हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में हम अलजेब्रा टॉपिक का 5वां पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें मैंने 35 क्वेश्चन रखे हैं जो सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शन मेथड से ही होंगे। इसमें और तरीका लग तो सकता है लेकिन हम इनको ऑप्शन मेथड से ही करेंगे। तो आपको सबसे पहले आपके अपने हाथों में एक पेन ले लेना है और एक रजिस्टर ले लेना है और मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। मैं आपको बताता हूं कि आपको ये वीडियो 99% आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप मुझे उसको कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इसको दोबारा से करा दीजिए, मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि x प्लस 4/x बराबर 4 गिवन है। कितना है? 4 गिवन है। बच्चों, मैं एक चीज और बता देता हूं, आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो ये वाली चीजें गिवन है तो मुझे वैल्यू निकालना है x की पावर 3 प्लस 4/x की पावर 3 का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बेहद आसान है। वैल्यू पुटिंग वाले सारे क्वेश्चन है। x बराबर, अगर मैं इस क्वेश्चन में 2 रख दूं, x बराबर 2 रख दो इसमें, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रखने पे क्या होगा, यहां से 2 रखने से 2 प्लस 4/2 अर्थात 2 प्लस 4/2 का मान 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा और 4 राइट साइड के मान के बराबर आ जाएगा। अर्थात हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि राइट साइड बराबर आ जाए। अब जिसका मान निकालना था उसमें भी x का मान 2 रख दो, 2 की पावर 3 प्लस 4/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मान 8 प्लस 4/2 की पावर 3 का मान 8, 4 दूनी 8, 8 प्लस 1/2, 8 सही 1/2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आसान सा सवाल था। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप मुझे इसका आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर x प्लस 1/x बराबर 2 है। कितना है, x प्लस 1/x का मान 2 गिवन है, तो मुझे वैल्यू निकालना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी आपका क्वेश्चन x प्लस 1/x बराबर 2 गिवन हो, ये x प्लस 1/x का मान -2 गिवन हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, अगर प्लस का 2 गिवन है तो आपको प्लस 1 रख देना है और अगर माइनस का 2 गिवन है तो आपको x का मान -1 रख देना है। कितना रख देना है, -1। लेकिन यहाँ पे आपका प्लस का 2 है तो यहाँ पे आपको +1 रखना है। +1 रखने से क्या होगा ये बता देता हूं मैं। +1 रखने से राइट साइड का मान बराबर हो जाएगा 1/1, अर्थात 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 राइट साइड का मान निकल के आ जाएगा। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसमें भी हम क्या करेंगे, x का मान 1 रख देंगे। x का मान 1 रखा तो यहाँ 1 की पावर 5 प्लस 1/1 की पावर 5, इसका मान भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 की पावर कितनी भी कर लो उसका मान 1 ही रहेगा। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको पहले भी बता रखी है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप मुझे इसका आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन भी देखो आपको इसी की फॉर्म का है, x प्लस 1/x बराबर 2 गिवन है। कितना है, x प्लस 1/x बराबर 2 गिवन है और मुझे वैल्यू निकालना है x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 का वैल्यू निकालना है। मैंने आपको अभी बताया कि अगर x प्लस 1/x का मान 2 गिवन हो तो वहां हम x बराबर 1 रख देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसा रखने से राइट साइड का मान 2 आ जाएगा, अर्थात जिसका मान निकालना है x की जगह हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। 1 की पावर 100 प्लस 1/1 की पावर 100। ठीक है, तो 1 की पावर कितनी भी कर लो उसका मान 1, 1/1, 1 प्लस 1/1 का मान 1 और 1 जोड़ कर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप मुझे इसका आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसमें कहा गया है कि यदि a प्लस 1/a प्लस 2 का मान 0 गिवन है, तो इसको मैं ऐसे रख सकता हूं a प्लस
1/a प्लस का 2 राइट साइड में जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। और मुझे वैल्यू किसका निकालना है, अब वैल्यू निकालना है a की पावर 37 माइनस 1/a की पावर 38, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, a की पावर 100 है, सॉरी कितना है, a की पावर 100 है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया अगर इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन है, अगर राइट साइड में -2 है तो हम a या x का मान रखेंगे वहां पे -1, और अगर हमारा राइट साइड में +2 है तो वहां पर रखेंगे a या x का मान +1 रखेंगे। तो यहाँ पे -2 है तो a का मान -1 रख देंगे। a का मान -1 रखने पर, कितना रखने पर, -1 रखने पर क्या हो जाएगा, -1 की पावर कितना हो जाएगा 37 माइनस 1/-1 की पावर कितना हो जाएगा 100। माइनस की पावर अगर विषम संख्या हो तो उसका मान माइनस में आएगा, और 1 की पावर 37 का मान 1 माइनस 1/- की पावर सम संख्या है तो प्लस आएगा, 1 की पावर 100 का मान 1 -1 और -1/1 कितना आ जाएगा यहाँ से -1, -2 हो जाएंगे जुड़ के। जब दो संख्या माइनस की हो तो वे जुड़ जाकर है, लेकिन रहेगी कैसी वे, माइनस की रहेगी। तो आपका आंसर कितना आएगा, -2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या गिवन है, इसको कैसे करेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवे क्वेश्चन में कहा गया है कि x की पावर 47 प्लस 1/x की पावर 47, तो मुझे वैल्यू निकालना है x की पावर 48 प्लस 1/x की पावर 48 का वैल्यू निकालना है। ये 2 के बराबर है, तो 2 के बराबर है तो x का मान कितना रखो, प्लस का 2 है तो x बराबर 1 रखने पर, अभी बताया ना, x बराबर 1 रखने से क्या होगा, 1 की पावर 47 का मान 1, 1 की पावर 47 का मान 1, 1 और 1 जुड़कर राइट साइड का मान 2 के बराबर आ जाएगा। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है x की पावर 48 का। कितना है, x का मान 1 रखेंगे, 1 की पावर 48 प्लस 1/1 की पावर 48, 1 की पावर 48 का मान 1, 1 की पावर 48 का मान 1, 1 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, छठा क्वेश्चन ये था, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि x प्लस 2/x बराबर कितना गिवन है, 3 गिवन है। और मुझे मान किसका निकाल, सॉरी छठा क्वेश्चन, हाँ 3 यही था। तो मुझे जो वैल्यू निकालना था, वैल्यू निकालना था x की पावर 3 प्लस का x प्लस का 2 और अपोन में था x² इंटू में था 3 - x, इसका वैल्यू निकालना था। तो हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको ये बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है बराबर 2 हो या 3 हो तो उसमें आपको x बराबर या तो 1 रख देना है या 2 रख देना है। x बराबर 1, या इसमें हम दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं, x बराबर 2 रखने से भी कंडीशन क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। आप खुद रख के देख सकते हो, राइट साइड का मान 3 आएगा। ठीक है, अब जैसे ही हमने x का मान 1 रखा तो यहाँ जिसका वैल्यू निकालना है उसमें भी हम क्या करेंगे, x का मान 1 रख देंगे। 1 की पावर 3 प्लस का कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 और अपोन में 1 का स्क्वायर इंटू में 3 - x, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 2 और 1 3 और 1 4 बटे में 1 का स्क्वायर 1 3 अच्छा यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, 3 - 1 2, 4 को जब 2 से भाग देंगे आंसर आएगा आपका 2। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको बता देता हूँ एक बार में। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है बेहद आसान है, ऐसे ही होगा। 8वां जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप उसे लगाकर देखिए कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 8वां जो क्वेश्चन है उसमें एक आ गया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 गिवन है, कितना गिवन है, x प्लस 1/x बराबर 2 गिवन है। ठीक है, और मुझे जो वैल्यू निकालना है वो किसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है x² प्लस 1/x², और फिर नेक्स्ट में क्या था, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करूंगा, मैंने आपको ये बताया था पहले दूसरे क्वेश्चन में शायद ये बताया था, x बराबर 1 रख देंगे जब x प्लस 1/x का मान 2 हो। तो हमने रखा इतना रखने पर तो हम क्या करेंगे, x का मान 1 रखा, 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर और इंटू में कितना होगा 1 की पावर 3 प्लस 1/1 की पावर 3। इसे जब हल करेंगे इस कोष्ट का मान 2 आएगा, जब इसको हल करेंगे इस कोष्ट का मान 2 आएगा, दोनों की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये बेहद आसान सा सवाल था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ जो क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको देख लेते हैं एक बार। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नाइन्थ में ये कहा गया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी, नाइन्थ में क्या कहा गया है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये गिवन है। और मुझे वैल्यू निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपोन में कितना है नाइन्थ का? a स्क्वायर माइनस का बी सी। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आए, या फिर इसकी जगह a की जगह x भी दे सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड इसी की फॉर्म का है, तो आपको क्या करना है? x बराबर तो 1 रख लेना है, और y बराबर या b बराबर 1 रख लेना है, और c बराबर आपको रख लेना है -2, या z बराबर -2 रख लेना है, कहीं पर भी आ जाए। आप इसमें जब वैल्यू पुट करके देखोगे 1 प्लस 1 -2, 2 में से 2 जाकर आपका 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0। देखो यहां रख के देखो, 1 प्लस 1 और माइनस का 2, 1 और 1 2, 2 में से 2 जाकर आपका 0, 0 आपकी आ जाएगी राइट साइड। अर्थात a का मान 1, b का मान 1, c का मान -2 रखने से वैल्यू क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। जो गिवन कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। तो जिसका मान निकालना है उसमें a की जगह कितना रख देंगे? 1 रखेंगे हम। कितना रखेंगे? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस b का मान 1 का स्क्वायर प्लस c की जगह कितना रखेंगे? -2 का स्क्वायर। कितना रखेंगे? -2 का स्क्वायर। अब a का मान कितना था? 1 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना था आपका? 1 गुणा c का मान कितना था? -2। यू माइनस इसे प्लस कर देगा और अपोन में रहेगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 1 प्लस 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। ऊपर तो हो जाएगा 6 और नीचे कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3। 6 को जब 3 से भाग देंगे आंसर आएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये खूबसूरत सा सवाल था। हम इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। 10वां क्वेश्चन सेम इसी की तरह का है, यही कंडीशन गिवन है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जब भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है इसको समझेंगे। और मैं फिर से बता देता हूं, जिन्होंने जो अभी वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी और पेन अपने हाथ में रखे, साथ साथ नोट करते जाइए। मैं 100% गारंटी लेता हूं आपको अच्छे से समझ में बिल्कुल आएगा और जरूर आएगा। ठीक है, इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। 10वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, यही चीजें है वहां पे भी। a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो वहां पे आपको क्या करना है? होमवर्क के लिए कर लेना है ये वाला। ठीक है, फिर मैं आप 11वां क्वेश्चन करा देता हूं। 11वां क्वेश्चन कैसा है इसको देख लेते हैं एक बार। जो 11वां है, 11वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इसका मान कितना है? 0। तो यहां भी यही वैल्यू मान लो, a का मान 1, b का मान 1 और c का मान -2। ये वैल्यू हमने मान लिया। यहाँ पे क्या मानने के? a का मान 1, b का मान 1, c का मान -2। ऐसा करने से गिवन कंडीशन क्या हो जाती है? सेटिस्फाई। अर्थात 1 प्लस 1 और c का मान -2 बराबर, देखियो 0 ये आ गया क्या? तो 0 राइट साइड के बराबर आ गया। अब वैल्यू किसका निकालना था? वैल्यू निकालना था a प्लस बी अपोन में c प्लस b प्लस c अपोन में a प्लस c प्लस a अपोन में b इंटू में क्या था? a अपोन b प्लस c, a अपोन क्या था? b प्लस c प्लस b अपोन में क्या था? c प्लस a प्लस फिर c अपोन में क्या था? a प्लस b। इसका वैल्यू निकालना था। इस वैल्यू में जैसे ही हम a का मान 1, b का मान 1, c का मान -2 रखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? a का मान 1 रख दिया, b का मान 1 रख दिया, अपोन में -2 रखेंगे, प्लस b का मान 1 रखेंगे, c का मान -2, अपोन में a का मान 1 रख दो, प्लस c का मान -2 रखेंगे, a का मान 1 रखेंगे, अपोन में 1 रखेंगे, इंटू में a का मान, बस वैल्यू पुट करते जाओ। a की जगह 1, b की जगह 1 और c की जगह -2। a की जगह 1 रखा, अपोन में b का मान 1, c का मान -2 रखेंगे तो प्लस का बन जाएगा माइनस, b का मान 1 बटे -2 प्लस 1, और फिर यहाँ पे क्या होगा? प्लस c का मान -2 बटे में a प्लस 1 प्लस 1। जब इसको हल करेंगे 1 और 1 2, 2 से 2 को भाग देंगे -1 आएगा, 1 में से 2 जाकर -1 बचेगा, -1 को जब 1 से भाग देंगे 1 आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर यहां से भी कितना आएगा? -1। जब इसको हल करेंगे 1 बटे 1 -2 तो ये भी -1 आएगा।
इसको हल करेंगे तो -1 आएगा, इसको हल करेंगे तो भी -1 आएगा। ये चीजें अगर आपको कोई चीजें समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये चीजें समझ में नहीं आई। -1 -1 जुड़ जाएगी, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3। और ये वाला भी -3, दोनों की गुणा करेंगे -+3 दिए 9 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह का है, 12th क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट भी इसी तरह का है, सेम, बस उसमें a + b + c की जगह क्या है? x + y + z गिवन है। क्या है वहां पे? x + y + z। 12th जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? x + y + z बराबर 0 गिवन है। तो x का मान 1 रख दो, y का मान 1 रख दो और z का मान -2 रख दो। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। अब मुझे वैल्यू किसका निकालना है? वैल्यू आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि 1/x² + y² - z² + 1/y² + z² -x² + y² इसका वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे? x की जगह कितना रख देंगे? 1 का स्क्वायर, प्लस y की जगह कितना रख देंगे? 1 का स्क्वायर, माइनस z की जगह -2 रख देंगे, -2 का स्क्वायर, प्लस 1/y का मान कितना रखेंगे? 1 का स्क्वायर, प्लस z का मान -2 का स्क्वायर, माइनस x का मान प्लस का 1 का स्क्वायर, प्लस 1/z का मान -2 का स्क्वायर रखेंगे, x का मान 1 का स्क्वायर, y का मान प्लस का 1 का स्क्वायर। ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, यहां तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, 1/y में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 -2 का स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ कितना होगा? -2 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे कितना होगा? 1/-2 का स्क्वायर प्लस 4, 1/4 और 1/4 मिलकर कितना बना लेंगे? 2/4 बना लेंगे। ठीक है, 1/, कितना हो जाएगा? 2 में से 4 जाकर -2 प्लस 1/4 और 1/4 जुड़कर हो जाएंगे 2/4, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1/2, माइनस ये प्लस का है ये माइनस का, तो आंसर कितना आएगा आपका? 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप मुझे इसका आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12वें के बाद 13वां जो क्वेश्चन है, 13वां किस प्रकार है उसको समझ लेते हैं एक बार। 13वें क्वेश्चन में क्या है? a + b, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, a + b + c बराबर 0 गिवन है। तो a का मान 1 मान लेंगे, b का मान 1 मान लेंगे और c का मान -2 मान लेंगे। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब मुझे वैल्यू किसका ज्ञात करना था? मुझे वैल्यू ज्ञात करना था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर अपोन में है a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर। इसका वैल्यू हम मुझे ज्ञात करना था। a का वैल्यू 1 रख दो, 1 का स्क्वायर, b की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर, प्लस c की जगह -2 रख दो, -2 का स्क्वायर, और अपोन में कितना होगा? 1 - 1 का स्क्वायर प्लस b का मान 1 माइनस c का मान -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस फिर क्या था? c का मान -2 और माइनस a का मान 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, और बटे में 1 में से 1 जाकर 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 और -1 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस के 3 का स्क्वायर कितना होगा? प्लस का 9, 4 और 1 5 और 1 6, ऊपर 6 आएगा, नीचे 9 और 9 18 आ जाएगा, 6 कम 6 ये तो एक बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर उसको बाद में नोट कर दिया करें। और वीडियो आपको 2 बार देखनी है, 2 बार कैसे? एक बार तो देखनी है और दूसरी बार के में आपको नोट करते जाना है। ठीक है, कैसे करते जाना है? नोट करते जाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन,
बेहद आसान सवाल। 14 क्वेश्चन में क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, 15 है। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 15 है। और फिर क्या था, एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब की बार दो कंडीशन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स का मान 75 है। तो मुझे वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है एक्स प्लस 4y, एक्स प्लस 4y प्लस का कितना है जेड अपोन में है 3z। इसका वैल्यू निकालना है। बेहद आसान सा सवाल है, वैल्यू पुटिंग वाला ही है। अब की बार दो कंडीशन गिवन है, तो मुझे जो वैल्यू मानने हैं एक्स वाई जेड के, वे इस प्रकार मानने हैं कि वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। अर्थात अगर ये 25 हो जाए, ये भी 25, ये भी 25, तो 25 से 75 हो जाएगा। ये 25 कैसे हो सकता है, 5 गुणा 5 हो गए। ये 25 कैसे हो सकता है, ये भी 5 गुणा 5। ये 25 कैसे हो सकता है, ये भी 5 गुणा 5 हो गए। तो x का मान क्या रख रहे हम, एक्स वाई जेड का मान 5 5 रख रहे, तो यहाँ पे भी 5 रख के देख लो, यहाँ पे भी 5 रख के देखा, यहाँ पे भी 5 रख के देखा, तो यहाँ पे भी 5 प्लस 5 प्लस 5 15 आ गया। और इसमें भी कितना आ जाएगा, 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5 और बराबर 75 ही आ जाएगा। कैसे, 25 ये और आपका 25 ये 75 आ जाएगा। कितना आएगा, 75, राइट साइड के बराबर आ गया। क्या मान रखने से आया, x का मान 5, y का मान 5 और z का मान 5 रखने से आया। x का मान 5 रखा, प्लस 4 गुणा y का मान 5 रख दिया और प्लस z का मान 5 रख दिया और अपोन में 3 गुणा z का मान भी 5 रख दिया। ये 5 चौक 20 होगा, पहले गुणा करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। कभी 5 और 5 10 कर दो, क्योंकि बोर्ड मास नियम क्या बताता है, सबसे पहले तो ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट नहीं है तो आपको भाग देना है, भाग नहीं है तो गुणा करनी है, गुणा नहीं है तो जोड़ देना है, जोड़ नहीं है तो माइनस तो मिलेगा ही। तो पहले गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 और 5 25 और 5 30 अपोन में 3 पंजे 15 और आंसर आएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, यह आसान सा सवाल था, फटाफट इसे नोट करो, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, कितना है 15वां क्वेश्चन। 15वां जो क्वेश्चन है बेहद आसान है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, कितना है 2s। तो मुझे वैल्यू निकालना है s माइनस a का स्क्वायर प्लस s माइनस बी का स्क्वायर प्लस s माइनस सी का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर और बटे में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना है। एक चीज बताइए आप, अगर मैं इसका मान 1 रखूं, इसका मान भी 1 रखूं और सी का मान भी 1 रख दूं, और s का मान कितना रखना पड़ेगा, इधर तो हो जाएगा 3, या 3 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा हमें, कितना करना पड़ेगा 3/2 से गुणा करनी पड़ेगी, अर्थात s का मान 3/2 रखना पड़ेगा। लेकिन उससे आसान एक तरीका हो रहा है कि a का मान तो रख लो 2, b का मान भी 2 रख लो और c का मान भी 2 रख लो, तो लेफ्ट साइड का मान 2 और 2 4 और 2 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मैं abc का मान 2 रख देता हूं, तो 6 लाने के लिए इधर s का मान कितना रखना पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा कि 3, क्योंकि 3 गुणा 2 तभी तो 6 आएगा, अर्थात 6 बराबर 6 आ जाएगा। क्या वैल्यू रखने से, a का मान 2, b का मान 2, c का मान 2 और s का मान 3 रखने से वैल्यू क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जिसका मान निकालना उसमें भी रखो, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अपोन में यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 में से 2 जाके 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपोन में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12, ऊपर भी 12 नीचे भी 12, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, यह आसान सा सवाल था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन होगा इसका 3rd। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन हो जाएगा शायद इसके जैसा, उसमें भी a का मान 1 रखना है, b का मान 2 a का मान 2, b का मान 2, c का मान 2 और s का मान 3 रख देना है उस सवाल में भी। ठीक है, तो उसका भी हम ऐसे ही आंसर लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 16। x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 0 गिवन है। कितना है,
जीरो गिवन है तो मुझे वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर अपोन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपोन में 16 प्लस जेड स्क्वायर अपोन में 25। इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो समझो, अगर ये जीरो हो जा, ये जीरो हो जा और ये भी जीरो हो जा तो राइट साइड का मान के बराबर आ जाएगा। राइट साइड का मान भी जीरो गिवन है। तो ये वाला जीरो कब हो सकता है? जब एक्स का मान 3 हो तो 3 में से 3 जाकर जीरो। ये जीरो कब हो सकता है? जब वाई का मान 4 हो, एक्स का मान 3 रखने से जीरो। यहां वाई का मान कितना रखे कि जीरो हो जा? 4 रखो, क्योंकि 4 में से 4 जाकर जीरो बचेगा। तो वाई का मान 4 रख दो, एक्स का मान 3 और जेड का मान कितना रखना पड़ेगा जीरो बनाने के लिए? बताओ जल्दी। तो आपका आंसर होगा कि 5 रख दो, क्योंकि 5 में से 5 जाकर जीरो बचेगा। अर्थात हमें एक्स और वाई और जेड के ही मान चाहिए थे। एक्स का मान तो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर अपोन में 9 प्लस वाई का मान 4 का स्क्वायर अपोन में 16 प्लस 5 का स्क्वायर और अपोन में 25। 3 का स्क्वायर 9 से 9 कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 से 16 कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 से 25 कैंसिल। तो एक ही आगा और एक ही आगा, तीनों आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, बेहद आसान सा सवाल था। अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 17वां। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 17वें क्वेश्चन में क्या गिवन है? इसमें कहा गया है कि ए स्क्वायर 17वां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना है? 2b प्लस का 4a, 2b प्लस का 4a और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसका निकालना है? a माइनस बी अपोन में a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो मुझे किस किस का मान चाहिएगा? a का भी और b का भी मान चाहिएगा। कैसे करेंगे? अगर इस इक्वेशन में a का मान तो रख दिया जाए -2 और b का मान रख दिया जाए इसमें -1, तो इसका मान लेफ्ट साइड का मान 0 हो जाएगा। कैसे होगा उसको समझ लेते हैं एक बार। ये तो हमें पता चलेगा कि a का मान हमने -2 रखा और b का मान हमने कितना रखा? -1 रखा। ये तो हमें पता चलेगा, हम आंसर भी ले आएंगे a का मान 2 रखने से और b का मान 1 रखने से। ये तो हम आंसर ले आएंगे ही। b का मान कितना रख के? -1 रख के। तो ये आया कैसे? देखो a स्क्वायर, इस 5 का एक उदाहरण लिया, इस 5 को हम इस प्रकार लिख लेंगे 4 प्लस 1। इस 4 को हमने इसके साथ लिख लिया, 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस का कितना लिख लिया हमने? 4a। ठीक है, उसके बाद हमने लिया b स्क्वायर प्लस का जो ये 1 बचा था 1 लिखा और प्लस का 2b लिख लिया और बराबर में कितना था? 0। ये तो क्या बना लेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। इस 4a को हम ऐसे लिख लेंगे 2 गुणा 2a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये बन जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर का प्लस ये वाला किसका बन जाएगा? a स्क्वायर, इसकी गुणा में 1 लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab कहीं का बन जाएगा? b प्लस 1 के होल स्क्वायर का बन जाएगा बराबर 0। अब यहां से देखो ये वाला 0 कब हो सकता है? अगर a का मान -2 रख दूं तो ये वाला 0। ये वाला 0 कब हो सकता है? जब b का मान -1 रख दो तब ये भी 0। तो a का मान -2 रखने से और b का मान -1 रखने से गिवन कंडीशन 0 हो गया। 0 के बराबर ही लाना था। तो जिसका मान निकालना है उसमें भी a की जगह कितना रख दो? a की जगह रखो उसमें कितना? -2 माइनस b की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस -2 -1, -2 और +1 माइनस का 1 बचेगा, -2 और -1 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल 1/3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। कहीं पर आपका 3 का फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी, जैसे यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर b प्लस सी और यहाँ c प्लस a, इस तरह का भी बन जाता है। आगे आओगे नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा मैं इस तरह की क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, बेहद आसान है। x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस z माइनस 9 का स्क्वायर और बराबर में कितना था? 0 था। कितना था? 0। अच्छा, ए बी सी में है, x की जगह a है और y की जगह क्या है? b है और z की जगह कितना है यहाँ पे? c है। तो ए बी सी में गिवन है और मुझे जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है
ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां से ये देखो राइट साइड का मान 0 कब हो सकता है? अगर मैं ए का मान 3 रख दूं तो 3 में से 3 जाकर 0 बचेगा। अगर मैं बी का मान 4 रख दूं, 4 में से 4 जाकर 0 बचेगा। अगर मैं सी का मान 9 रख दूं, 9 में से 9 जाकर 0 बचेगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0 आ जाएगा, राइट साइड के बराबर आ गया। तो हम क्या करेंगे, ए का मान 3 रखा तो यहां पे रख दो, ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 9। 9 4 13 3 16, 16 रूट से बाहर आकर आ जाएगा 4। एक चीज और बता दूं मैं, ये चीजें मैं फिर कभी बता दूंगा। रूट यहाँ पे प्लस माइनस 4 क्यों नहीं लगा है, प्लस माइनस 4 कहां पे लगता है और प्लस 4 कहां पे लगता है, ये भी बता दूंगा। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका मान प्लस का 4 आएगा। क्लियर होगा? इसके बेस पे एसएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछती है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन क्या है? 19वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है? 19 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है 19 क्वेश्चन? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s। आगे ना फिर से वही क्वेश्चन, ए का मान 2 रखो, बी का मान 2 रखो, सी का मान 2 रखो और एस का मान हमें 3 रखना पड़ेगा। तो मुझे वैल्यू निकालना है एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एस का मान 3 रख देंगे, ए बी सी का मान 1 1 रखते, 3 ए बी सी का मान 2 2 रखते जाएंगे। तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ए बी सी और एस के मान रख दिए। ये 1 हो जाएगा, ये 1 और ये हो जाएगा आपका 9। ये 4 हो जाएगा, ये 4 ये 4, ये तो 9 हो जाएगा, ये तो 12 हो जाएगी टोटल प्लस के और माइनस के भी 12 हो जाएंगे। तो आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। 20वां क्वेश्चन क्या है? बेहद आसान है, इसको कैसे करेंगे? 20वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है? 20वें में समझिए इस चीज को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बराबर में कितना है? बराबर में 2 इंटू ए माइनस बी माइनस का सी और माइनस का 3। ठीक है, एक आधा सवाल हो जाएगा वहां पे -3, इधर आकर प्लस का हो जाएगा तो इधर +3 लिखा हुआ होगा, उसको भी ऐसे ही करेंगे। तो इसका मान निकालना है ए माइनस बी प्लस सी, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे हम? हमें ये पता है ए का मान तो है प्लस में और बी और सी के मान है माइनस में। तो इसी प्रकार हम इनके मान लेंगे। ए का मान तो 1 मान लेंगे और बी का मान -1 और सी का मान भी हमें माइनस में मान लेंगे। अगर ये 2 प्लस में होते तो इनका मान प्लस में मानते और 1 माइनस में मान लेते। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? 1 का स्क्वायर, बी का मान -1 का स्क्वायर, सी का मान -1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और -3। ये 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 1 और 1 2 और 1 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3, तो 3 बराबर 3 आ जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ? जो हमारी गिवन कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। कैसे पता चला? हमें इससे पता चला जो प्लस का था उसका मान प्लस में रख दिया, जो माइनस का था उसका मान माइनस में रख देंगे। तो हमने क्या करा, जिसका मान हमने जो भी मानना वो रख दो। ए का मान 1 रखा, बी का मान -1 रखा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और सी का मान हमने कितना रखा? -1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा प्लस का 1 ही आंसर। ठीक है, फटाफट नोट करो इसको, फिर मैं चलता हूं इसके 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन क्या गिवन है उसको देख लेते हैं एक बार। इक्कीसवां क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेहद आसान है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, ये गिवन है। तो मुझे वैल्यू निकालना है ए प्लस सी अपॉन में बी। देखो इन सवालों के मैं दूसरा भी तरीका बताऊंगा, फिर कभी बता दूंगा, लेकिन आज मैं ऑप्शन मेथड वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। और इन 25 क्वेश्चन को आप रट लेना है अच्छी तरीके से। क्या कर लेना है आपको? रटना है। ये
क्या करो, ए का मान 2 रख दो, ए का मान कितना रखा 2, बी का मान भी 2 रख दो, सी का मान भी 2 रख दो। ऐसा करने से क्या होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाएगी। कैसे, यहां 2 का स्क्वायर 4, यहां 2 का स्क्वायर 4, यहां 2 का स्क्वायर 4, और यहां पर हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस यहां पे 2 गुणा 2 प्लस यहां पे 2 गुणा 2, अर्थात एबीसी के मान मैंने 2 2 रख दिए सबके। इधर कितना हो जाएगा 12, इधर 2 दूनी 4 और 4 ये और 4 ये, टोटल यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 12। मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई। क्या मान रखने से, ए का मान 2 रखने से, सी का मान 2 रखने से, और बटे में बी का मान 2 रखने से। 2 2 4, 4 बटे 2 कितना होगा 2 हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। 22वां क्वेश्चन, जो कि आपका पहले भी आ चुका है, मैंने बताया भी था कि कैसे आएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वें क्वेश्चन में क्या गिवन है, बेहद आसान है। 22वां क्वेश्चन भी यही है। क्या कहा गया इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर में 2 की गुणा में, 2 की गुणा में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये गिवन है। तो मुझे वैल्यू निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का। तो अब की बार तो देखो तीनों प्लस में, तो ए का मान भी 1 मान लो, बी का मान भी 1 और सी का मान भी 1। जब इन्हें जोड़ेंगे 1 और 1 2 और 1 3, 3 की 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ ए का मान 1, 1 का स्क्वायर, बी का मान 1, 1 का स्क्वायर, सी का मान 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3, अर्थात 1 ये और 3 ये, टोटल ये भी कितना हो जाएगा 6। क्या मान रखने से दोनों कंडीशन बराबर हुई, ए का मान 1 रखने से, बी का मान 1 रखने से और सी का मान भी 1 रखने से। रख दो यहाँ पे 1 प्लस 1, आंसर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खूबसूरत सवाल है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। 23वां क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। लिखना क्या है मैंने बता भी रखा है, पहले 4-5 क्वेश्चन उसी के बेस पे थे। क्या था सवाल में, 23वां था x प्लस 1/x बराबर, x प्लस 1/x बराबर 2 है। तो मुझे वैल्यू निकालना है, वैल्यू किसका निकालना है, x की पावर 17 प्लस x की पावर 1/x की पावर 19, इसका मान निकालना है। तो बेहद आसान सा है, कैसे करेंगे, मेरी आंखों में देखेंगे और इसका सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आंखों से सॉल्यूशन नहीं आएगा। x बराबर 1 रख दो, लेकिन माइंड से आएगा सॉल्यूशन। कैसे आएगा, माइंड से आएगा सॉल्यूशन। मैंने बहुत सारे सवाल कराए, अभी 6-7 सवाल करा दिए जिसमें x का मान 1 रखा था जब ये बराबर 2 के था। तो जिसका मान निकालना उसमें भी x की जगह कितना रख दो, 1 रख दो। तो 1 की पावर 17 प्लस 1/1 की पावर 19, इसका मान 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 रहेगा। 1/1 की पावर कितना 1, आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा आपका आंसर। ये सवाल था भाई, ये थोड़ा सा जल्दी में इसलिए कराया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अब मैं चलता हूं इसके 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार। 24वां क्वेश्चन, 24वां है x की 3, बेहद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 24वां। x की 3 प्लस y की 3 बराबर है 35। एक तो ये दे दिया, और दूसरा क्या गिवन है, x प्लस y का मान 5 गिवन है। 2 कंडीशन गिवन है और वैल्यू निकालना है 1/x प्लस 1/y का वैल्यू निकालना है। बेहद आसान है, 10वीं के मैथ का सवाल है। कैसे करेंगे, अगर मैं x का मान 4 रखूं और y का मान 1 रखूं तो 4 प्लस 1 का मान 5 हो जाएगा। अब मैं यहां रखूं 4 की पावर 3 का मान 64, 1 की पावर 3 का मान 1, 64 और 1 65 हो जाएगा, जबकि यहाँ 35 है। तो यहाँ जो 2 कंडीशन गिवन है दोनों में ही अप्लाई होना चाहिए जो हम मान रहे इसमें। तो हमने क्या मानना, x का मान तो हमने मान लिया 3 और y का मान हमने मान लिया 2। तो 3 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा 5, कंडीशन वेरीफाई। अगर यहां रखूं 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, ये तो हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 8, 27 और 8 35 हो जाएगा, और 35 से ये भी कंडीशन क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक है, क्या करेंगे, x की जगह 3 रख दो, y की जगह 2 रख दो, एलसीएम आएगा 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। ऐसे कर दो, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, बीच में प्लस और बटे में इन दोनों की गुणा करके 3 दूनी 6, 3 और 2 5, 5/6 आ जाएगा आपका आंसर।
ये सवाल था भाई, आसान सा सवाल था। अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह का है, यहां पे प्लस था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका माइनस है। साथ साथ नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। जो 25वां क्वेश्चन है वो है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बराबर 56 है, और a माइनस बी का मान कितना है, 2 है। कितना है, 2। तो मुझे वैल्यू निकालना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। बेहद आसान सवाल, कैसे करेंगे, a का मान 4 रख दो, p का मान 2 रख दो, 4 माइनस 2, 2 आएगा राइट साइड बराबर, यहाँ 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 8। 64 में से 8 जाकर बचेगा आपका 56, और 56 ही क्या आ जाएगी, राइट साइड आ जाएगी। क्या मान रखने से आया, a का मान 4 रखने से तो 4 का स्क्वायर, b का मान 2 रखने से तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ चुका है वो है 26वां क्वेश्चन। बेहद खूबसूरत सवाल है, इसको कैसे करेगी इसको समझना है। छब्बीसवां क्वेश्चन क्या गिवन है, 26वें में है 5x माइनस 3 और बटे में x प्लस 5y माइनस 3 और बटे में y प्लस 5z माइनस 3 और बटे में z बराबर 0 गिवन है। क्या गिवन है, ये गिवन है, और मुझे वैल्यू निकालना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो मुझे x y z के मान चाहिए। एक चीज बताइए आप मुझे, ये वाला 0 हो जाए, ये वाला 0 हो जाए और ये वाला 0 हो जाए, तो लेफ्ट साइड का मान 0 हो जाएगा और राइट साइड का मान भी 0 है, अर्थात हमारी गिवन कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या मान रखने से, अगर मैं ये वाला मान 0 रख दूं, 5x माइनस 3 बटे में x बराबर 0, 0 के बराबर मान लिया। x भाग में है, इधर जाकर कहीं में होगा गुणा में, तो x की 0 में गुणा होगी 0, तो इधर बचेगा 5x माइनस 3 बराबर 0, माइनस 3 राइट साइड में जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का, x का मान आ जाएगा 3/5 आएगा। x का मान रखा हमने 1/3/5 प्लस y का मान भी कितना आएगा, जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे वो भी 3/5 आएगा। z का मान भी 3/5 आएगा। 5 ऊपर चला जाएगा, 5/3 प्लस 5/3 प्लस 5/3, 5/3 5/3 5/3 15/3 हो जाएगा। कितना होगा, 15/3 का मतलब हो जाएगा 5। यही आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप उस क्वेश्चन को लगाकर देखिए कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह का है, 27वां। a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 13। तो ऐसे ही देखने से पता चलेगा, a को 3 रखा होगा, b को 2 रखा होगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 जोड़ के 13 आ गया होगा, और 13 के बराबर ही यहाँ पे हम गिवन कंडीशन में रख देंगे। अब मुझे जो वैल्यू निकालना था वो वैल्यू निकालना था a माइनस बी का। तो a माइनस बी का मान मतलब a का मान 3 रखा और b का मान 2 रख दिया, 3 माइनस 2, आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ये सवाल था। अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान से सवाल है, इन क्वेश्चन की आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब। नेक्स्ट चलता हूं मैं 27 के बाद 28वां क्वेश्चन की तरफ। 28वां जो क्वेश्चन है, देखो भाई, इस क्लास को थोड़ा सा आपको भी लाइक कर देना है और थोड़ा सा शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि और का भी फायदा हो सके और आपका भी फायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28वां क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। 28 कैसे करेंगे, 28 को x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और बराबर में कितना है, अच्छा प्लस का 2 भी है, सॉरी, बराबर में है xy
प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ये गिवन है। तो मुझे वैल्यू निकालना है 4x प्लस का 2y प्लस का 3z, माइनस का होगा शायद, माइनस का 3z और माइनस प्लस का 2, नीचे है 2x। तो मुझे x y z के मान निकालने हैं। क्या करो, x का मान 2 रखो, ऐसा सवाल पहले भी आया था। y का मान भी 2 रख दो, 2 का स्क्वायर, z का मान भी 2 रख दो, और बराबर में कितना आएगा 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2, अर्थात एक्स वाई जेड के मान 2 2 रख दो। कंडीशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, x बराबर 2 y बराबर 2 और z बराबर 2 हो जाएगी। 4 की गुणा जब 2 में करेंगे प्लस 2 की गुणा 2 में करेंगे 3 गुणा, यहाँ 2 में गुणा करेंगे, नीचे भी 2 गुणा 2, x का मान रख दिया, एक्स वाई जेड के मान रख दिए। क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 और 4 12, माइनस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 12 में से 6 जाकर आपका 6/4 बचेगा, दोनों 2 से कटेगी तो ये 3 बार, 2 से 2 बार, तो 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। 3/2 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका 3rd। अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन। देखो भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग वगैरह में, तो आप सभी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को भी कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए। जितनी मेहनत मैं करता हूं, आप भी मेरे साथ साथ मेहनत करते जाइए, आप भी सक्सेस होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब हम एक्स स्क्वायर। 29वां जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और फिर प्लस में क्या था, प्लस का 2 और बराबर में है y माइनस एक्स, इसकी गुणा में क्या था, यहाँ पर आपका 2 था। क्या था, 2। तो मुझे वैल्यू निकालना है x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहां समझो, y तो कैसा है प्लस का, तो y का मान प्लस का 1 मानेंगे, x कैसा है माइनस का, तो इसका मान -1 मानेंगे, और z इसमें है ही नहीं तो हम z को मान लेंगे 0। z को कितना मान लेंगे 0, अर्थात y बराबर हमने कितना मानना 1, x बराबर कितना मानना -1 और z बराबर कितना मानना 0। जब इसमें हम x y z के मान रखेंगे तो दोनों कंडीशन बराबर आ जाएगी। रख के देख लेना। तो जिसका मान निकालना है, x का मान -1 की पावर 3 प्लस y का मान 1 की पावर 3, z का मान 0 की पावर 3, -1 की पावर विषम संख्या है तो माइनस में आंसर आएगा। क्लियर, 1 की पावर प्लस है तो प्लस का 1, ये 0, आंसर आ जाएगा आपका 0। ये सवाल था भाई। अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप मुझे इसका आंसर करके बताइए। और ये क्वेश्चन चौथी बार आ गया, तीसरी या चौथी बार, जो अब 30वां क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। 30वां क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन है, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, ये गिवन है, तो a का मान 2 रखा होगा, b का मान भी 2 और c का मान भी 2 रखा होगा। क्योंकि 2 रखने से इधर भी 12 हो गया था, इधर भी 12 हो गया था, पहले हमने ऐसे ही तो किया था। तो अब ये देख लो किसका मान निकालना है, मान निकालना है a प्लस बी बटे में c, इसका वैल्यू निकालना है। a का मान 2 प्लस 2 बटे में 2, 4/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये सवाल है, इसको कर लेंगे हम अच्छी तरह से। अब मैं चलता हूं इसके 31 क्वेश्चन पे। 31वां क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। (31) क्वेश्चन क्या गिवन है, इसमें एक आ गया है कि एक्स स्क्वायर, देखो फिर से आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और बराबर में कितना है 2 की गुणा में x माइनस वाई माइनस जेड और -3। तो वहां पर हमने क्या करा था, एक x का मान 1 रखेंगे, y का मान -1, z का मान -1। क्यों रखेंगे, जो प्लस का था उसका मान +1 और जो माइनस का था उसका मान माइनस में। अब z का मान भी माइनस में था तो उसका मान भी हम माइनस में रख लेंगे। जब हम दोनों तरफ x का मान 1, y का मान -1 और z का मान -1 रखेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों बराबर आ जाएगी। आप करके देख लीजिए। अब मैं बताता हूं ये कैसे होगा, क्योंकि इसमें मैं इसलिए नहीं करके दिखाया क्योंकि इस तरह के 3-4 सवाल हो चुके। अब मुझे जो आंसर लाना है वो किसका लाना है, 2x - 3y, 2x - 3y प्लस का 4z, 2 गुणा x का मान कितना है 1 -3 गुणा y का मान कितना है -1,
प्लस 4 गुणा जेड का मान कितना है -1, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 और ये -4 हो जाएगा, 5 - 4 1 आ जाएगा आपका आंसर। फटाफट नोट करो इसको। अब मैं 32 क्वेश्चन कराता हूं। 32 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन है, कैसा है, ऐसा ही है, सेम इसी की तरह का है। तो आपको अच्छे से करना है। कैसे करेंगे वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। 32 भी ऐसा ही है, सेम। आपको ये होमवर्क में करना है और होमवर्क में करना है 32 आपको, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन लेके आता हूं और क्वेश्चन आप 32 के बाद अब मैं 33 कराता हूं, फिर 33। तो 32 जो आपका क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में ले लेना है, होमवर्क, क्योंकि होमवर्क भी तो चाहिएगा। और 33 क्या होगा आपका, 33 देखेंगे क्या है, यदि x² बराबर y प्लस जेड, y² बराबर x प्लस जेड और z² बराबर x प्लस वाई, ये 3 चीज गिवन है। x का मान 2 रख दो, देखो x बराबर 2, y बराबर 2 और z बराबर अगर मैं 2 रख दूं, 2 इसमें अगर मैं रख दूं तो सारी कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ भी आप पुट करके देख सकते हो, यहाँ पे भी आप रख के देख सकते हो, यहाँ पे भी आप रख के देख सकते हो। कंडीशन तीनों बराबर आ जाएगी। क्या मान रखने से, x का मान 2, y का मान 2 और z का मान 2 रखने से कंडीशन क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो मुझे वैल्यू निकालना था 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y प्लस 1/1 प्लस z। तो 1/1 प्लस x का मान कितना था 2 प्लस 1/1 प्लस 2, सॉरी 1/1 प्लस 2, ये कितना होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/3 1/3 1/3 3/3 हो जाएगा जुड़ के, आंसर आएगा आपका 1 आ जाएगा आंसर। फटाफट नोट करो। अब मैं इसके लास्ट 2 क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर हमारा 35 का टारगेट पूरा हो जाएगा। अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्टी 35 क्वेश्चन क्या गिवन है उसको देख लेते हैं एक बार। 34 कैसे करेंगे, बेहद आसान है। कैसे करेंगे, 4x - 3 और बटे में x प्लस 4y - 3 बटे में y प्लस 4y 4z - 3 बटे में z बराबर 0 गिवन है। कितना है, 0 गिवन है। इससे पहले याद करो, मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपका, 26वां क्वेश्चन था, वो सेम इसी की तरह का है। तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद लगा कर देखिए वो कैसे किया था। देखो मैं बताता हूं, इसको 0 मान लो, इसको 0 मान लो, इसको 0 मान लो। तीनों को 0 मानने से क्या होगा, लेफ्ट साइड का मान 0 आ जाएगा और राइट साइड का मान भी 0 है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, हमने 0 के बराबर रखा, 4x - 3 बटे में x बराबर आ जाएगा 0। x की यहां गुणा करेंगे 0, 4x - 3 बराबर 0 आ जाएगा। 4x बराबर कितना आएगा, प्लस का 3, x का मान आ जाएगा 3/4। x का मान 3/4 आया। वैल्यू किसका निकालना था, वैल्यू निकालना था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो 1/x का मान कितना है 3/4 प्लस 1/y का मान भी कितना आएगा 3/4 ही आएगा भाई, सेम इसी की तरह। और इसका मान भी कितना आएगा 1/3/4। 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3, 4/3 4/3 4/3 12/3 आ जाएगा। 12/3 का मतलब 4, यही आंसर। ठीक है, फटाफट नोट करो। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट क्वेश्चन बहुत बार एसएससी ने पूछा है ये, इस क्वेश्चन को देखना एक बार, कितनी बार एसएससी ने इसको पूछा है। कैसे करेंगे अब इस सवाल को। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप इसको कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है 35 में क्या है, x a प्लस b प्लस c का मान 15 है। एक तो कंडीशन हमें ये दे दी, दूसरी कंडीशन क्या दी, ए बी सी का मान भी कितना दे दिया 120, और फिर तीसरी कंडीशन भी दे दी, क्या दे दी, ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए बराबर 74। अब ये बताइए आप मुझे
तीनों कंडीशन में एबीसी का मान क्या रखे कि जिससे तीनों कंडीशन वेरीफाई हो जाए। और वैल्यू किसका निकालना है, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, ए का मान तो रख दो 4, बी का मान रख दो 5, सी का मान रख दो 6। ऐसा क्यों करा, एबीसी के मान हमने 5 क्यों नहीं रखे, 5 5 5 जैसे इससे पहले वाले सवाल में करा था। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 ये तो 15 हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ गुणा करेंगे 5 गुणा 5 5 पंजे 25 पंजे 125, जबकि यहाँ कितना है 120 है। इस कंडीशन तय ए का मान यहाँ पे भी 4 रखो, बी का मान 5, सी का मान 6, तीनों की गुणा करेंगे तो भी 120 ही आएगा। यहाँ गुणा करेंगे 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 4, तो भी इसका मान कितना आएगा 20 प्लस 30 प्लस 24, इसका आंसर आएगा 74, अर्थात कितना आएगा 74 आ जाएगा, राइट साइड के बराबर आ जाएगी। तीनों कंडीशन हो गई वेरीफाई। अब जिसका मान निकालना है उसकी जगह ए की जगह 4 रख दो, 4 की पावर 3, बी का मान कितना रख दो 5, 5 की पावर 3, सी का मान रख दो 6 की पावर 3, ये 64, ये 125, ये 216, आंसर आएगा आपका 405 जब हम इनको जोड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन था भाई। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे बता दिया, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट।